जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड विभव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड देखो, इलेक्ट्रोड सिंपल से समझ लो। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड तथा कैथोड। अच्छा, कैथोड जो होता है वो माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। देखो, तो क्या परिभाषा अभी हमने बताई है। जब किसी धातु की क्षण को किसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो जब उसी धातु की उसी विलयन पर डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है, तो ऐसे धातु को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? नंबर एक होता है कैथोड यानी माइनस। इसको कहते हैं माइनस को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव। अच्छा, नंबर दो पर आता है एनोड। ये होता है प्लस। अब प्लस को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड आपने समझा, जब किसी धातु को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है। ऋणावेश आएगा या धनावेश आएगा, दो में से एक आएगा तो ऐसे धातु को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कैथोड माइनस और तथा एनोड प्लस। माइनस को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज और प्लस को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रोड से मिलता जुलता ही विभव है इलेक्ट्रोड विभव। वहाँ पर थोड़ा इस परिभाषा में थोड़ा ही बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इलेक्ट्रोड विभव में सेम ऐसे रहेगा, थोड़ा
यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पर लिख दो इलेक्ट्रोड विभव, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसमें परिभाषा क्या हो जाए, जब किसी धातु की छड़ को इसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है। अच्छा ठीक, आ जाता है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या चेंज होगा, देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, विलयन पे धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। विलयन पर समान मात्रा पर यह विपरीत आवेश, समान मात्रा पर विपरीत आवेश आ जाता है। अच्छा, विपरीत आवेश, विपरीत समझते हो, या तो होगा धनात्मक या तो ऋणात्मक, दो में से एक होगा। विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है, इससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर विभवांत हो जाता है। इस विभवांतर और अर्ध अभिक्रिया, इस देखो, जब किसी धातु की छड़ को इसी धातु के रबड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है। विलयन पर समान मात्रा पर विपरीत आवेश आता है, इससे धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर और अर्ध अभिक्रिया के मध्य या विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा ही अंतर आया। क्या अंतर आया, देखो वहां पर था इलेक्ट्रोड, पहले हेडिंग में था इलेक्ट्रोड, इसीलिए यहाँ पर इसके आगे था, इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर इसमें क्या जुड़ गया, विभव। जब विभव जुड़ा तो विलयन और धातु के मध्य मतलब बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस विभवांतर और अर्ध अभिक्रिया के जो विभवांतर है उसको ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है।
चलो उसको देखते हैं। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दोनों में से एक हो सकता है या दोनों भी पूछ सकता है। तो अब हम बात करेंगे किन बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक नंबर एक क्या है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। देखो, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। इसको ऐसे समझ लो। मान लो नंबर एक व्यक्ति, नंबर दो, ये दो व्यक्ति हैं। ये उठा सकता है 50 kg, ये उठा सकता है 25 kg। तो सबसे ज्यादा कौन उठाएगा? नंबर एक। यानी इसकी क्षमता जो है, इसकी नंबर एक की क्षमता जो है 52 की जो है नंबर दो से उससे ज्यादा है। तो कहने का ये मतलब ये हुआ, इसकी क्षमता जो ज्यादा है यानी कि चालकता इसकी ज्यादा है, तो यह अधिक काम करेगा, अधिक वेट उठाएगा। उसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, वह उतना ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। नंबर दो में है ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। अच्छा, आयनन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझो, जैसे NaCl है, जब इसको H2O में घोल दो तो ये अपने आयन देता है Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस। देखो, ये मान लो इलेक्ट्रोड है, तो ये अपने आयनों में टूट गया, दो आयनों में टूट गया। ये पानी में पहुंचा, अपने आयनों में टूट गया। ताप बढ़ाने पर, तो मान लो यहाँ पर जो जल दिया था तो जल हटा दो, यहाँ पर इसको हीट कर दो। ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। तो जब ताप बढ़ाएंगे किसी भी कोई भी पदार्थ को, जब उसमें तापमान दो तो बढ़ जाएगा। जैसे वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब अलग हो जाए, बिछड़ जाए। तो NaCl बिछड़ गया, ये
अगर ये उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण जो है वियोजन अपक्रिया का है, वियोजन अपक्रिया का है। ठीक, तो ये हो गया। नंबर 3 में आता है सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है। अच्छा, नंबर 2 क्या कह रहा है, आयनन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सांद्रता बढ़ाएंगे तो आयनन बढ़ेगा, और आयनन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लगभग तीन बातों पर निर्भर करता है जो आपके समक्ष है। तो हमने समझ लिया, यानी ताप बढ़ाएंगे आयनन बढ़ेगा, जब आयनन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। फिर यहाँ पर सांद्रता बढ़ा देंगे तो आयनन बढ़ेगा, और इसमें लिखा है आयनन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। तो ये इस वीडियो में समझा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसमें दो बातें हमने समझी, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड क्या है, नंबर 2 इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, ये दो हैं। दो में से या तो पूछ लेगा आपसे इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है, या इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसके जो है इलेक्ट्रोड विभव के दो ऐसे सब नियम बताएं जो जिन पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इसमें में से दो लिख सकते हैं, पहला दूसरा। तो ये हो गए इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।